भाईंदर पश्चिम के जय बजरंग नगर स्थित शौचालयों को वन संरक्षण एवं संरक्षण समिति के विरोध के बाद भाईंदर पश्चिम के जय बजरंग नगर में शौचालय पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शौचालयों को तोड़े जाने पर स्थानीय नागरिक बारिश के कीचड़ में खुले में शौच करने को मजबूर थे, जिसको लेकर नागरिकों को असुविधा न हो यह देखते हुए उप महापौर हसमुख गहलोत ने अपने खर्चे पर मोबाइल शौचालय उपलब्ध करवाए हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस के लोगों द्वारा सत्याग्रह किए जाने को लेकर गहलोत ने बताया कि मीरा भाईंदर शहर में CRZ जोन में केंद्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने दिसंबर 2016 में क्षेत्र में अस्थायी प्री फैब्रिकेटेड शौचालयों के निर्माण की अनुमति दी थी। तदनुसार जय बजरंग नगर में प्री फैब्रिकेटेड शौचालय स्थापित किए गए थे। हालांकि इन शौचालयों के खिलाफ वन संरक्षण एवं संरक्षण समिति द्वारा सख्त ऐतराज उठाने पर कार्रवाई की गई थी। उप महापौर हसमुख गहलोत ने बताया कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है तथा इस प्रकार कार्रवाई से इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को असुविधा हो रही थी, जिसको लेकर हमने जिला कलेक्टर थाने से मांग की कि इस स्थान पर मेरे खर्च पर ई शौचालय स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस विकट समस्या से स्थानीय निवासियों के साथ साथ मनपा के अधिकारियों की भी मांग के अनुसार इस स्थान पर उप महापौर हसमुख गहलोत द्वारा 6 ई टॉयलेट लगाए गए हैं, जिससे नागरिकों को राहत मिली है। उनका अधिकार है, आंदोलन करना चाहिए। मैं उसके लिए गलत नहीं कहता हूँ। ये मेरा पर्सनल विचार है, मेरी पर्सनल सोच है कि अगर कोई आदमी इंसान अगर आंदोलन करना चाहता है अगर हित के लिए तो उसे करना चाहिए, लेकिन छाती ठोक के ये भी बोलना चाहिए कि सच क्या है जो उन्होंने नहीं किया। ये मेरा आरोप है। मतलब जिस तरीके से हमारे प्रशांत जी ने बताया कि कांग्रेस की एक आदत रही है कि दूसरे के कंधे के ऊपर रख के अपनी गोली चलाना, वैसे ही काम उन्होंने यहाँ पे किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि अगर आंदोलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन्होंने करना चाहिए, लेकिन आंदोलन करने से पहले क्या उन्होंने सदिशा करके डिपार्टमेंट से कंसर्न किया कि ये क्यों हुआ कार्रवाई, किस लिए कार्रवाई हुई? क्या उन्होंने जाके पब्लिक को बताया? नहीं बताया। और आंदोलन में बैठे तो ये विषय पता था जब मैं महापौर मैडम और आयुक्त मोदी जी ने नक्की किया कि विषय मीरा भाईंदर महानगर पालिका में लेना देना नहीं है, उनके हस्तक्षेप नहीं आता है, तो हम सभी पदाधिकारियों ने किया कि इसके लिए आगे क्या करना चाहिए। तो हमने निर्णय लिया कि इसको करने के लिए हमें अधिकारी या कानून जो डिपार्टमेंट उसके पास जाना चाहिए। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। उन्होंने गुमराह क्या किया? ये मेरा आरोप है। उन्होंने गुमराह यहाँ पे सत्ताधारी भाजपा जो पार्टी है उसके ऊपर आरोप लगाया, यहाँ पे जो अधिकारी वर्ग है उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने जानबूझ के ये कार्य किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी केंद्र शासित 2016 के अंदर निर्णय दिए गए थे और जिया निकाला गया था कि अगर शौचालय के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप CRZ के अंदर फैब्रिकेटेड टॉयलेट वापर सकते हो। उसका भी उन्होंने सच नहीं बताया। महानगर पालिका से भी लेना देना नहीं, वो भी उन्होंने सच नहीं बताया और आंदोलन में बैठ कर लोगों को वहाँ पे उन्होंने गुमराह किया। और गुमराह इस तरीके से किया कि महानगर पालिका पूरी की पूरी इसमें दोषी है, महानगर पालिका के अधिकारी इसमें पूरे दोषी है, जो पूरे के पूरे गलत है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कांग्रेस पे कि मैं तो ये चाहूँगा कि जो आंदोलनकारी वहाँ पे बैठे थे, वहाँ के जो उनके अध्यक्ष थे, उनको भी गुमराह किया। मैंने वीडियो पे बाइट देखी कि उन्होंने कहा कि असुम भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि आंदोलनकारी अगर कर रहे जनहित के लिए तो करना चाहिए, तो वैसे उनको भी छाती ठोक के बोलना चाहिए था कि यहाँ पर ये जो टॉयलेट आए वो किसके लिए आए हुए और किसके माध्यम से आए हुए। उन्होंने वो नहीं बताई सच। क्यों? कि उनको वहाँ पे राजनीति पूरी तरह से करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये होती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए कम से कम पब्लिक को सच्चाई बताई जाए, और वो सच्चाई उन्होंने किसी तरह से पब्लिक को नहीं बताई। वही बात जो बार बार ये आवाज़ आ रही है कि हसमुख भाई ने दिया। हम आप जानते हैं कि हमारा जो काम है लोगों के लिए है और लोगों के लिए हमेशा करना चाहिए। फिर चाहे वो अपक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी तरह से, भले चाहे वो महानगर पालिका की निधि हो या हमारी स्वयं निधि हो, लेकिन हम सिर्फ एक निमित्त मात्र रहते हैं इंसानी तौर पे उनकी मदद करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसका श्रेय अगर कोई लेके जाता है जिसमें राजकारण करते हैं, वो यहाँ पे हमें दुखा है। वो सच बताने के लिए हम आपके सामने आए हुए कर लिया है। आज सत्य पे बिठाया, हमारी जिम्मेदारी। हम बोलते ना, कहाँ ना बोल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आगे चलकर इनकी भी जिम्मेदारी है ना।
आज महाराष्ट्र में सरकार में बैठे हैं ना लोग, जहां से ये नोटिस यहाँ भिजवाई गई है, जहां पर जीआर निकाला गया है, तो उनकी भी सरकार बैठी हुई है। क्या सरकार से वो लोग करवा नहीं सकते थे? इनका अगर उनको इतना ये लोगों का अगर अत्यावश्यक सेवा का अगर प्रॉब्लम था वो करा सकते थे। अच्छा, एक आमदार आके भी, आमदार है उनके, खासदार उनके, पालक मंत्री उनका, ये सब रहते हुए बेचारे लोगों के जब आप ऐसे इस तरह से दिए हैं तो आप उसकी शिकायत आपने करनी चाहिए वरिष्ठ लेवल तक। और दूसरी बात, अगर आपको सच में उनको अगर मानवता आपको दिख रही है, आपको उनका सच में भला करना है, तो आप जो है उनको आपके जो MMRDA के रेंटल फ्लैट है या आपको जो कोटे से जो फ्लैट मिलने वाले हैं या ऐसा बेघर हाउसिंग फॉर डिसहाउस, बेघरों के लिए घर, इस तरह का आप रिजर्वेशन जो आपके पास है वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएं और उनको वहाँ शिफ्ट करें, उनको पुनर्वसन करिए उनका। वो लाखों लोग दुआ देंगे आपको। वो करने की आपकी नीयत, अगर सच में अगर आपको उनके प्रति सहानुभूति है, उनके प्रति न्याय अगर आपको देने की आपकी उस अंदर अगर कुछ थोड़ी सी भी अगर आप में उसमें आपकी ईमानदारी है उनको न्याय देने की, तो आप वो कीजिए। क्योंकि आज वो फंसे किसकी वजह से हैं? आज वो फंसे आप पॉलिटिशियनों की वजह से हैं। आज वो फंसे हैं वहाँ नगर सेवक की वजह फंसे हैं। आज फंसे हैं वो अधिकारियों की वजह से पालिका के। तो जिम्मेदारी उनकी वो लो ना। त्यांची नौटंकी चालू होती। नौटंकी म्हणजे काय? तर आईजीच्या जीवावर बाईजी सुभेदार, म्हणजे करायचं कोणी आणि हा येऊन दुसरा खायला बसतो। काय चाललंय? ताण लागले म्हणून का आत्ता वीर खोदणार का? आत्ता वीर खोदणार? ते बजरंग नगरमध्ये गेल्या 15 वर्ष 20 वर्षापासून आमचे नगरसेवक निवडून येतात, आज नाही येत आहेत आणि त्यांनाही जाणीव आहे। आपल्याकडनं काही लोकांनी तिकडे कंप्लेंट केल्या आणि त्यानंतर तहसीलदारांनी या ठिकाणी ही कंप्लेंटची कॉपी आहे आणि कंप्लेंट केल्यानंतर तहसीलदार नंदकुमार देशमुखने या ठिकाणी महापालिकेला पत्र दिलं की त्या ठिकाणी असं कांदळवनमध्ये ते शौचालय उभारण्यात आले, ते काढून टाकण्यात यावं आणि त्यानुसार ती कारवाई झाली। काय केलं हो महापालिकेने? काय चुकी होती महापालिकेची? महापालिकेने ते ठेवलं होतं ना त्यांच्या सोयीकरता, परंतु ते बघवलं नाही गेलं कोणाला आणि मुद्दाम काहीतरी कुरघड्या करायच्या, लोकांची दिशाभूल करायची आणि मग आमचे टॉयलेट आम्ही तिकडे जर टेम्पररी ठेवण्यासाठी जर उपमहापौरांनी स्वतःच्या खिशाचे पैसे काढून जर घेऊन आले असतील तर मग बाहेर नारळ पाणी देऊन उपवास संपवायचे? हे आंदोलन तर कशासाठी? मी काय म्हणतोय, तुम्ही कामं करा ना।